अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यजीद दफन है ताबूत जुल्म में अब भी, यजीद दफन है ताबूत जुल्म में अब भी, वफा के बाग में मेरा हुसैन जिंदा है। कटाकर गर्दनें बतला गए करबला वाले, कटाकर गर्दनें बतला गए करबला वाले, कभी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत के अमायदीन और तमाम अबाबील और कारकुनान, आज आप हजरात की इस सालाना अजीमुशान रूह परवर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनकर बहुत खुशी और ईमानी तक़वियत महसूस कर रहा हूँ। हजरात गिरामी, आप हजरात के सामने मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के दो मकामात से कुछ आयतों के हिस्से पढ़े। इस मजमून को अपने जहन में रखते हुए मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो फरमाइए। आप हजरात के इलाके में पहली हाजिरी है, ना मालूम मिजाज की हम आहंगी होती है या नहीं, लेकिन ये जरूर पूरे वसूख से कहता हूं कि फिक्री और नजरियाती हम आहंगी अल्हम्दुलिल्लाह कामिल तौर पर मौजूद है। हजरात गिरामी, पैराया बयान बहुत अजीब है और तर्ज कलाम बहुत मुनफरिद है। हुक्म खुदाबंदी की तकमील के लिए बुत परस्त सोसाइटी को मुखातिब करके सदाए तौहीद बुलंद करना ही कड़ा इम्तिहान था, लेकिन अपने जद्दे अमजद की राहों पर चलते हुए और मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए फारान की चोटी पे खड़े होके पूरी जुर्रत के साथ ऐलान किया और बदले में पूरे माशरे की अदावत मोल ली। तन्हा थे, अकेले थे, कहीं तानो तशनी का बाजार गर्म हुआ, कहीं पे गाली गलोच का सामना करना पड़ा, कहीं पे तबे नाजुक पर पथराव और संगबारी की गई, कहीं पे प्रोपेगेंडे के नाम पर मजनून, साहिर, बेदीन और मन घड़त बातें करने वाला कहा गया। कहीं पे समाजी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बेटियों को तलाक दी गई, कहीं शाबे अबी तालिब में समाजी मुकाते के जरिए 3 साल पर मुश्तमिल अजियतनाक रोजो शब गुजरे।
कहीं ताइफ की घाटियों में सरतपा लहूलुहान हुए, कहीं जिलमिजाज और इकास के मेलों में गर्दन में कपड़ा डालकर जमीन पे घसीटा गया और गला दबाया गया। वो जुल्फे अंबरी कि जिनके जिक्र से कुरान की आयतें महक रही हैं, खाक आलूद हुई, कहीं चेहरे से बहते हुए लहू और जख्म को पोंछते हुए सैयदा की आंखें एहसास बेबसी से अश्क बहा रही और सारी इंसानियत का दर्द दिल में लेके आने वाला अपनी बेटी की आंखों से बहने वाले अश्कों को देख रहा है। कहीं ताइफ वालों की बेरुखी का सामना है और संगबारी का सामना है, कहीं अचानक बदर का मार्का दरपेश है, कहीं ओहद के मार्के में रुखसारों में खुद की कड़ियां चुभी हुई हैं, दंदाने मुबारक शहीद हैं, कहीं पसलियों पर पड़ने वाले पत्थर और तलवार की कारी जरब से उम्र भर का दर्द हिस्से में आ रहा है, कहीं चेहरे से लहू बहाकर बस इतना कहा जा रहा है कि वो उम्मत कैसे कामयाब होगी जिसने अपने नबी का लहू बहाया। लेकिन इसी पर बस नहीं, वो जो आंखों की ठंडक बन के आया, वो जिसने नबी के दिल को मसरतों से भर दिया और जिसे सैयदुश शुहदा का टाइटल मिला और जिसे असदुल्लाह वासदुर रसूली कहा गया और जिससे वालेहाना मोहब्बत से हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, वजूद को 11 टुकड़ों में काट दिया जाता है, नाक, कान, होंठ काट दिए जाते हैं, सीना चाक है और दिल जिगर निकाल दिया जाता है। इस हालत में रहमत आलम वो सदमा, वो दुख उठाते हैं कि जिस दुख की मिसाल खुद हयात तैयबा में भी नहीं मिलती, कि उम्र भर ज़ब्त और सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छूटा है, लेकिन यहां इस मौका पर ज़ब्त भी जवाब दे गया और सब्र का प्याला भी भर गया। इसीलिए फरमाने लगे, एक के बदले में 30 को या 70 को यूं ही कत्ल करूंगा। वहीं पे वही खुदाबंदी ने तनबीह की, लैसा लका मिनल अम्रि शै, और वहीं पे तनबीह की, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। इस करबनाक मरहले से गुजरे, कहीं पे ग़ज़वा खंदक की सूरत में वो रोज़ो शब थे जिसमें मौसम की शिद्दत अपनी जगह पर, दुश्मन का खौफ अपनी जगह पर, अहलो अयाल और मालो आबरू के अंदेशे अपनी जगह पर, लेकिन इन तमाम कड़े इम्तिहानों से गुजरे। सच पूछिए तो नबूवत की हर सांस एक नया इम्तिहान थी, नबूवत को हर कदम पर एक नए इब्तिला का सामना था, नबूवत को कदम कदम एक नई आजमाइश का सामना था। लेकिन इन तमाम मसाइब के पहाड़ उठाकर, इन तमाम दुखों की घाटियों को अबूर करके, इन तमाम मुश्किलात के कोहे गिरा अबूर करके, इन तमाम मरहलों से गुजर के कभी भी किसी से किसी अजर और किसी बदले की तवक्को नहीं रखी। कुरान की आयत की जुबानी रहमत आलम ने अजीब और मुनफरिद उसलूब से कुरान की आयत की सूरत में अपनी उम्मत को मुखातिब करके कहा, तो बस इतना कहा, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। यहां तक की बात शुएब ने भी अपनी कौम से कही थी, यहां तक की बात मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम से कही थी, यहां तक की बात जनाब ईसा ने भी कही थी। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का उसलूबे बयां यही बताता है।
और कुरान ने नकल किया है कि हर नबी ने यही कहा, मैं तुमसे किसी बदले की तवक्को नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे बड़ा जुदागाना अंदाज है, बड़ा अजीब उसलूब है। फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे बदला नहीं चाहता, मैं तुमसे जजा नहीं चाहता, मैं तुमसे अपने काम, अपने मिशन, अपने काज, अपनी कुर्बानियों, अपने ईसार और ऐसी मसाइब को झेलने के बाद तुमसे किसी बदले की तवक्को नहीं रखता। हाँ ए मेरी उम्मत, वो 1400 साल की उम्मत, वो कयामत की सुबह तक रहने वाली उम्मत, वो हर तबके से ताल्लुक रखने वाली उम्मत, वो अमीर हो या गरीब हो, वो छोटा हो बड़ा हो, आला हो अदना हो, आलिम हो जाहिल हो, वो किसी भी तबके से, किसी भी फिरके से, किसी भी मसलक से और किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है, लेकिन खुद को उम्मत का हिस्सा तसव्वुर करता है, वो कान खोल के सुन ले, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नबूवत इन तमाम मरहलों से गुजरकर सिर्फ एक सवाल करती है, और वो सवाल ये है कि मेरे हसन का हया करना, मेरे हुसैन का हया करना, मेरे अली का हया करना, मेरी फातिमा का हया करना, मेरी उम्मे कलसूम का हया करना, मेरी ज़ैनब का हया करना, मेरी रुकैया का हया करना, मेरी ज़हरा का हया करना, मेरे अली का हया करना, मेरी अज़वाजे मुतहहरात का, मेरी आयशा का हया करना, मेरी हफ्सा का हया करना, मेरी सफिया का हया करना, मेरी जवेरिया का हया करना, मेरी बीवियों का, मेरे अहले बैत का, मेरे घर वालों का, मेरे अकरबा का लिहाज रखना। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई आवारा सोच पैदा हो, जब भी तुम्हारे जहन में कोई जोलीदा फिक्री अंगड़ाई लेकर बेदार हो, जब भी तुम्हारे दिल में कोई मकरूह और गंदा ख्याल उभरे, तो याद रखना ये नबुव्वत की कराबत रखने वाले हैं, ये खान वादे नबुव्वत से ताल्लुक रखने हैं। खबरदार जुबान को रोक लेना, खबरदार अपनी सोच के दारों के सामने बंद बांध देना, खबरदार अपने अफकार और नजरियात की आवारगी को कंट्रोल में कर लेना, इसलिए कि ये मेरे अहले बैत हैं। जो इनसे मोहब्बत नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, जो इनसे अदावत रखता है वो मुझसे अदावत रखता है। और याद रखो, जो मुझसे अदावत रखता है न दुनिया में कामयाब है और न आखिरत में कामयाब। फिर इसी पर बस नहीं, मोहब्बत के अमली पहलुओं से गुजार कर अपनी उम्मत को बताया और दिखाया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिदाए ततहीर बुलंद करके, और उसमें वो नुफूसे कुदसिया, और ये दर्द दिल इसलिए भी है, जरा तवज्जो करना, शायद मेरे हरफे मुद्दा तक आपका जहन न पहुंचे, लेकिन मैं फिर दोहराता चलूं, इसलिए भी जरूरत पेश आई। और मैं ये दुआ भी करता हूं और सलाम अकीदत भी पेश करता हूं इस इलाके बल्कि पूरी दुनिया में हजरत कादी मजहर हुसैन रहमहुल्लाह ताला अलैह की फिक्र को लेकर आगे बढ़ने वाले उस काफिले को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने देवबंदियत के तुर्रे इम्तियाज यानी एतदाल और तवाजुन पर मबनी फिक्रो नजर के अमीन होने का हक करार दे दिया कि अगर एक तरफ हुब्बे सहाबा का परचम हमने हाथ में थाम रखा है तो एक तरफ हुब्बे अहले बैत का परचम थाम रखा है। अगर एक आंख का नूर मोहब्बत सहाबा है तो दूसरी आंख का नूर मोहब्बत अहले बैत है। अगर सहाबा का दिफा करना हमारा वजीफा है तो अहले बैत के दर पे चौकीदारी करना भी हमारा वजीफा है। न हम इस परचम को गिरने देंगे, न उस परचम को गिरने देंगे, न इस महाज पर गफलत बरतेंगे, न उस महाज पर गफलत बरतेंगे। और यही उलमाए देवबंद का विरसा है और अमानत। नौबत यहां तक पहुंची, कहा गया ये एजाजी अहले बैत हैं,
कहा गया ये एजाजी सहाबी है, कहा गया कि अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत तो मुनक़िद भी नहीं हुई, सिर्फ कहा नहीं गया, किताबें लिखी गई, प्रोपेगेंडा किया गया और जिक्र अहले बैत के उन्वान से इस दजन और तलबीस को फरोग दिया गया, ज़हनों को मसमूम किया गया, अफकार में जहर भरा गया। अब जरूरी था कि हम मैदान में निकलते। तो हमने कहा कि तुमने ये जुर्म कैसे की? अगर एक अहले बैत का फर्दे फरीद होने के नाते तुम्हारे दिल में हुसैन की इज्जत नहीं थी, तुम्हारे दिल में हसन की इज्जत नहीं थी, तो कम अज कम शर्फे सहाबियत को ही मलहूज़ खातिर रखते। लेकिन कितनी जुर्रत के साथ कहा गया ये तो एजाजी सहाबी है। नहीं, जनाबे इमाम हुसैन की उम्र के दीगर सहाबा भी थे, उनके मामले में तो कभी तुम्हें याद नहीं आया। ये शर्फे सहाबियत एजाजी तौर पर पाने वाले हैं या तकवीनी तौर पर पाने वाले हैं? रब की तरफ से इनको सहाबियत का एजाज दिया गया है, वहां पे ये बहस नहीं छेड़ी गई। लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई, और अजीब बात तो ये है कि इमाम हुसैन जिन्होंने अपनी हयात तैयबा के तमाम मरहले इतने कड़े इम्तिहान से गुजारे, इतनी कड़ी तरबियत में गुजारे कि कभी अम्मा फातिमा ज़हरा की आगोश में है, कभी अली उल मुर्तजा शेर खुदा की तरबियत में है, और सबसे बढ़कर निगाह नबुव्वत इनको कभी ओझल नहीं होने देती। कभी सिद्दीक अकबर के कंधे पर सवार है, कभी जनाब उमर की उंगली पकड़कर चल रहे हैं, कभी उस्मान गनी की मोहब्बतें समेट रहे हैं, कभी बिलाल हबशी इन पर फिदा हो रहे हैं, कभी अबू हुरैरा इनकी बलाएं ले रहे हैं। यकीन ना आए तो सहाबा की नजरों ने जो मंजर देखे हैं, उन मनाजिर में जरा गौर से देखिए। आज हुसैन का मिशन समझ में नहीं आया, आज हुसैन की मेहनत समझ में नहीं आई। हालांकि हुसैन तो अपनी जान से गुजर गए। हुसैन ने करबला के मैदान में 23 अपने खानदान के अफराद की कुर्बानी दे दी। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, मैदान अमल में निकलकर, मैदान जंग में निकलकर पूरी दुनिया की तारीख में आपको इस नौइयत की कुर्बानी नजर नहीं आएगी, जहां 1.5 साल के बच्चे से लेकर 57 साल के जवां मर्द तक एक एक ने जामे शहादत नोश किया हो। अगर ये मिसाल नजर आती है तो करबला के मैदान में नजर आती है। लेकिन अफसोस ये है, इतनी जाने कुर्बान करने के बाद, इतना पाकीज़ा लहू अल्लाह के रास्ते में वार देने के बाद भी हुसैन का मिशन समझ में नहीं आया, हुसैन का नजरिया समझ में नहीं आया। आप नारा लगा रहे थे खिलाफत राशिदा हक चार यार, अरे बंदा परवर हुसैन निकला ही खिलाफत के अहया के लिए था, क्योंकि हुसैन तारीख के जिस मोड़ पर जी रहा था, उसी मोड़ पर खिलाफत को जाती हुकूमत में बदला जा रहा था। इस फितने को भांप कर अगर मुकाबले पे निकला और पूरी उम्मत की तरफ से फर्जे किफाया को अदा किया तो वो हुसैन इब्ने अली था। भाई समझ में आ रही जी या नहीं आ रही? आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तरबियत याफ्ता लोग हैं, आपको जरूर समझ आनी चाहिए। लेकिन लगता यह है कि बच्चा आप सबसे बाजी ले गया। जिस वलवले से ये उस मेहनत का समर है जो बड़ों ने इन मैदानों में की है। जरा तवज्जो कीजिए, खिलाफत के अहया के लिए हुसैन के कदम बढ़े। कौन हुसैन? जरा सहाबा की नजरों को देखो और जाविये नजर को देखो। हुजूर अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा है, वाज इरशाद फरमा रहे हैं, इतने में रहमतुल्लिल आलमीन की नजर सामने मस्जिद के दरवाजे की तरफ पड़ी। देखा कि हसन हुसैन अपने कद से लंबे कुर्ते पहने हुए हैं और इन कुर्तों की वजह से हसन हुसैन के कदम लड़खड़ाते हैं। लड़खड़ाते कदमों की वजह से कभी कभी डगमगा जाते हैं।
गिरने के करीब होते हैं। नबूवत की नजरों ने जब ये मंजर देखा, हुजूर से सबर ना हो सका। हालांकि हुजूर मिंबर पर जलवा अफरोज थे, वाद इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा की मजलिस थी। मैं कहा करता हूँ, सहाबा हुजूर अबू बकर से कहते, जरा मेरे नवासों को थामना, मेरे बच्चों को थामना। हुजूर जनाबे बिलाल से कह देते, बिलाल जरा दौड़, हसनो हुसैन को संभाल। किसी भी सहाबी किसी भी गुलाम से फरमाते, जाओ हसनो हुसैन को संभालो। लेकिन फिर उम्मत पर हसनो हुसैन की अजमत का बाप कैसे खुलता? नाना नबूवत ने वाज रोक दिया, मिंबर छोड़ दिया, वाज छोड़ दिया। हुजूर खुद चलकर गए, तशरीफ ले गए और दरवाजे पर पहुंचकर हसन को भी उठाया, हुसैन को भी उठाया और दुनिया को दिखाया, लोगों हसनो हुसैन के डगमगाते कदमों को नबूवत खुद सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। तभी तो मिंबर पर वापस आकर फरमाया, सच कहा रब ने, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैंने इन बच्चों के डगमगाते कदमों को देखा, मुझसे सब्र न हो सका, खुद तशरीफ लेके गए, मनफ़से नफीस उन्हें उठाकर लाए और दौरान वाज अपने पहलू पे बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाया, क्या उम्मत के लिए और नाक़िदीन के लिए हसनो हुसैन पर नबुव्वत की मोहब्बत का ये वालेहाना पन नजर आना काफी नहीं? इतनी मोहब्बत, बल्कि एक अजीब बात पड़ी कि मरवान नाम सुना है आपने जी? सिपाही मरवान भी है यहाँ। मरवान अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन जनाब अबू हुरैरा से आगाह नहीं है? मरजुल वफात में है, अयादत के लिए आया और आके कहने लगा, ताज़ियत अयादत के अल्फाज कहने के बाद कहने लगा, अबू हुरैरा मुझे आप पर कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी वजह से मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कौन सी बात? कहने लगा, तुम हसनो हुसैन से मोहब्बत बहुत करते हो, हसनो हुसैन से मोहब्बत बहुत करते हो, इतनी मोहब्बत कि जनाजे से वापसी पर जनाबे हुसैन के कपड़ों पर, लिबास पर और पिंडलियों पर अगर गर्द पड़ गई है तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाबे हसनैन करीमैन को ऊंचे पत्थर पर बिठाकर हजरत हुसैन के अपने कंधे की चादर से गर्द साफ कर रहे हैं, गुबार झाड़ रहे हैं। देखने वाले भी हैरान हैं और जनाबे हुसैन भी तड़प उठते हैं। फरमाया, चचा ये क्या सितम है कि आप अपनी चादर से मेरे कदमों को साफ कर रहे हैं? फरमाया, मेरी आंख ने जिस तरह नबूवत को तुझ पर मोहब्बतें लुटाते हुए देखा है और नबूवत की नजरों में हुसैन तेरा जो मकाम है, अगर मेरा बस चले तो तुझे जमीन पे भी कदम न रखने दूं, ये वही हुसैन है। सीधे होकर बैठ गए, फरते जोश में तकिए की टेक छोड़ दी। फरमाया, क्या कहा? तुझे ये बात गुस्सा दिलाती है कि मैं हसनो हुसैन से मोहब्बत करता हूँ? एक बात मैं तुझे सुनाता हूँ, फिर अपना जवाब तू मुझे दे देना कि हसनो हुसैन से मेरा मोहब्बत करना हक बजानिब है या नहीं। फरमाते हैं, एक बार हम जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, असनाए सफर किसी गजवे पर रवा दवा थे कि रसूलुल्लाह की लगते जिगर सैयदा फातिमा भी काफले पे शरीक थी। इतने में रसूलुल्लाह ने हसनो हुसैन के रोने की आवाज सुनी। हुजूर ने हसनो हुसैन के रोने की आवाज सुनकर हुजूर बेकरार मुस्तरिब और बेचैन हो गए। अपनी सवारी की रफ्तार को आगे बढ़ाया, अपनी बेटी के कजावे और सवारी के करीब अपनी सवारी लेकर गए और पूछा, लगते जिगर हसनो हुसैन क्यों रोते हैं? अर्ज किया, बाबा हसनो हुसैन प्यास की वजह से रो रहे हैं, जबकि हमारे मस्कीजे में पानी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे काफले को रोक दिया। काफले को रोक कर पूछा, अगर किसी के पास पानी है तो ले आए। सभी साहबा ने अपने मस्कीजों, अपनी मशकों को टटोला। इत्तेफाक की बात यह है कि रेगजारों के इस सफर में किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं था, पानी नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को मौजूद न पाकर जनाबे हसन को फरमाया, बेटी हसन मुझे दे। हुजूर ने हसन को अपने हाथों पे उठा लिया, हाथों में उठाकर
कर अपने नवासे का मुंह खोलकर रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान जनाब इमाम हसन के मुंह में डाल दी। इमाम हसन ने रसूलुल्लाह के मुंह की तरावत को चूसना शुरू कर दिया। इससे उनकी प्यास की शिद्दत कम हो गई, इस्तिराब और बेचैनी कम हो गई। जब जी भर के लुआब को चूस लिया, फिर जनाब रिसालत माब ने जनाब इमाम हुसैन को अपने हाथों पर उठाया, फिर अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी। फिर इमाम हुसैन ने जी भर के रसूलुल्लाह के लुआब दहन की तरावत से अपनी प्यास की शिद्दत कम की। जरा तवज्जो तो करना, ये लुआब दहन है, नबूवत का लुआब दहन है। यही गुट्टी बनके हसन हुसैन के मेदे में पहुंचा है, यही गुट्टी बनके हसन हुसैन के मुंह में पहुंचा है। रसूलुल्लाह की चबाई हुई खजूर का टुकड़ा सबसे पहली गिज़ा है हसन हुसैन की। रसूलुल्लाह ने इस वारफ्तगी के साथ अपनी मोहब्बतें लुटाई हैं। लेकिन ये वही लुआब दहन है ना, जिस लुआब दहन के छींटे ने अबू बकर की तड़पती हुई, अबू बकर की एड़ी पर डसे हुए नाक के जख्म को ठीक कर दिया था। ये वही लुआब दहन है ना, जिसने आशोब चश्म में मुब्तला जनाब अली उल मुर्तजा की आंख को इस तरह शिफायाब कर दिया था कि उमर पर फिर आंख की तकलीफ नहीं हुई। ये वही लुआब दहन है कि जाबिर की हंडिया में अगर ये एक छींटा पड़ा था तो 2 आदमियों के खाने को 1000 के लश्कर ने खाया था, खाना फिर भी खत्म नहीं हुआ। ये वही लुआब दहन है ना कि कड़वे पानी का कुआं मिल जाने पर जब सहाबा ने अर्ज किया तो रसूलुल्लाह ने उस कड़वे कुएं के पानी में अपने लुआब दहन का छींटा डाला, वो पानी शहद से ज्यादा मीठा हो गया। यही लुआब दहन आज हसन हुसैन की प्यास को बुझा रहा है। जरा अजमत तो देखो, मकाम मर्तबे को देखो, बरकत बरकातो अनवारात को देखो जो हसन हुसैन समेट रहे हैं। तभी तो अर्ज कर रहा हूं, अबू हुरैरा ये बात बयान करने के बाद कहते हैं, मरवान अब तू बता मैं हसन हुसैन से मोहब्बत क्यों ना करूं, जब मैंने नबुव्वत को हसन हुसैन पर इस तरह अपनी मोहब्बतें लुटाते हुए देखा। ठरदे बैठे जी, घबराए बैठे, थक गए। बिलाल, सुभान अल्लाह, इश्क का मिनारा, मोहब्बत का इस्तिआरा। बिलाल, वो बिलाल कि आज आशिकों की सफ में पहले नंबर पर नजर आता है। वो बिलाल जिसने मक्का की हर नुक्कर हर गली में मार खाई थी। वो बिलाल कि जिस बिलाल को मुअज्जिन रसूल होने का एजाज मिला। वही बिलाल कि जिसकी चीखों से मक्का के बाम उदर गूंजते थे। वो बिलाल जिसे मक्का के शरीर घसीट कर उसके इश्क का इम्तिहान लिया करते थे। वो बिलाल जिसके सीने पर भारी पत्थर और चट्टान रख के उसके इश्क को आजमाया जाता था। लेकिन वो सारी मार खाकर, सारे पत्थर सहकर, सारे दुख उठाकर भी वल्लाहु अहद की सदाएं दीवाना वार लगाया करता था। उसी बिलाल की बात करता हूँ। फिराके नबूवत से चूर होकर जब रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, जब हुजूर हुजरा आयशा की खाक आसूदा हुए, जब हुजूर गुंबद खजरा में जब पर्दा नशीन हुए, तो जनाबे बिलाल हबशी मदीना को छोड़कर दमिश्क तशरीफ ले गए। लेकिन कहते हैं वहां पे एक दिन रसूलुल्लाह ख्वाब में नजर आए। हुजूर ने फरमाया, बिलाल क्या दफा है, हमसे मिलने के लिए भी नहीं आते। जो कहते हैं मदीने में क्या रखा है, जो कहते हैं कब्र में क्या रखा है, जिनकी समझ में रसूलुल्लाह की हयात नहीं आती, वो जरा तवज्जो करके सुन ले। हुजूर कहते हैं मेरे पास क्यों नहीं आते? हुजूर कहाँ है? मदीने में है। हुजूर कहाँ है? गुंबद खजरा में है। हुजूर कहाँ है? उदरा आयशा में है। और किसको बुला रहे हैं? तवज्जो है? मैंने कहा, तवज्जो करना, एक जुमला अर्ज करके अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा, अरे मैंने तो ये देखा है कि जो नबी के नाम पे मरते हैं, और ये बात तो हिंदू ने कहा था, और वो हिंदू जिसका नाम पंडित हरिचंद अख्तर है, उसने कहा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तकनतु अख्तर, किसी ने
कान में और दिल को सरबसर महवे तमन्ना कर दिया। और जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर। अरे हिंदू ये बात समझ गया, मरदूद तुझे ये बात समझ में नहीं आई। पंडित हरिचंद अख्तर भी इस नुक्ते को समझकर कहता है कि जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर। अरे जो नबी के नाम पे मर जाए, जो नबी के इश्क में मर जाए, जो नबी की मोहब्बत में मर जाए, जो नबी के मिशन में मर जाए, जो नबी के दीन पे मर जाए, जो नबी की रफाकत में मर जाए, जो नबी की मैयत में मर जाए, जो नबी के साथ बदर में जामे शहादत पी ले, जो नबी के साथ ओहद के मक्तल गाह से गुजर जाए, जो नबी के साथ अहसाब में जामे शहादत पी ले, जो नबी के साथ हुनैन के मैदान में उतरकर जामे शहादत पी ले। अरे वो हिंदू कहता है नबी की नाम पर मरने वाला हयाते जाविदानी पा जाता है। जब नबी के नाम पर, नबी के मिशन पर, नबी के दीन पर, नबी के नजरिए पर मरने वाला हयाते जाविदानी पा जाता है। और कुरान उस हयाते जाविदानी को यूं दर्जे इस्तिनाद तक पहुंचाता है, ला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये मकाम अगर नबूवत के कदमों के सदके मिला है तो बदबख्त मुझे बताना कि नबी अपने कब्र में मुर्दा। हजरात उस बिलाल को जिसने मक्का की हर नुक्कड़ पर मार खाई थी, उस बिलाल को जिसने इश्क के न जाने कितने इम्तिहान अबूर किए थे, वो बिलाल तड़प कर कहते हैं कि मैंने रखते सफर बांधा। 15 दिनों का सफर था, दमिश्क से लेकर मदीना तक मैं 8 दिनों में तय करके मंजिलों पे मंजिलें मारता हुआ। और गोया इस तरह कि रसूलुल्लाह मदीना में जलवा अफरोज हैं और मुझे बुला रहे हैं, मैं मदीना में पहुंचता हूं। जब बिलाल मदीना में पहुंचे, अरे वो बिलाल जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया, ये सहरा ही तेरे लिए तूर था गोया। वो बिलाल मदीना में पहुंचे हैं तो सहाबा के दिल भी मचल उठे हैं। किस बात के लिए? हाँ, हमें भी वही अजाने बिलाली सुनाओ जो कभी दौरे नबूवत में गूंजा करती थी, जब अनफास कुदसी से मदीना की फिजाएं महकती थी, जब फैजान नबूवत आम था, जब मिशकात नबूवत से हर कोई अपने हिस्से के बकदर नूर अखज कर रहा था। ए बिलाल, वो अजान सुनाकर वही नूरी समा फिर बांधते। लेकिन बिलाल कहते हैं मैंने अपनी आवाज पर पहले बिठा रखे हैं। पहले अजान दिया करता था, रसूलुल्लाह के सांसों की खुशबू, इन्फास कुदसी की खुशबू इन फिजाओं में बिखरी हुई होती थी। आज रसूलुल्लाह पर्दा नशीन हो चुके हैं, आज हुजूर गुंबद खजरा की खाक में आसूदा हो चुके हैं। आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मेरे होशो हवास जवाब, मेरे होशो हवास इस बात की इजाजत नहीं देते। हर एक की तरफ से फरमाइश थी, हर एक अजल थे, अजमत वाले थे, जी मर्तबत थे, लेकिन सबके लिए बैक जुम्बिश कलम कह दिया, मुझे हौसला नहीं पड़ता, मेरे होशो आवाज इजाजत नहीं देते। लेकिन इतने में चश्मे फलक ने अजीब मंजर देखा। 2 नन्हे बच्चे हैं जो दौड़ते हुए आए हैं, आके बिलाल के कदमों से लिपट चिमट गए। कहने लगे, चचा बिलाल, ये सब जो फरमाइश कर रहे हैं, हमारे दिल की भी यही फरमाइश है कि हमें नाना के जमाने की अदान तो सुना दो। हाँ हाँ, वही बिलाल तड़प उठे, फरमाने लगे, भतीजो, सारी दुनिया वालों की ख्वाहिश और फरमाइश ठुकरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं ठुकरा सकता। क्यों? तुम तो वो पाकीज़ा हस्तियां हो कि जिनकी फरमाइश कभी नबुव्वत नहीं टालती। बिलाल कैसे टालती? हजरात, वो अजमत वाला हुसैन, वो इज्जत वाला हुसैन, जिसकी सखावत, जिसकी शुजाअत, जिसकी तरबियत और जिसका मकाम व मर्तबा किसी शक्को शुबा से बालातर है। एक फिक्र लेकर उठता है, एक सोच लेकर उठता है, एक नजरिया लेकर उठता है। हाँ हाँ, जब वो फिक्र लेके आगे बढ़ता है, आज तक किसी को इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन अब इख्तिलाफ होने लगा है। आज तक किसी को शक नहीं था, अब शक होने लगा है। चल हुसैन के नाना की सीरत भी देख। रहमत आलम ने 40 साल मक्का के मुशरिकों में गुजारा,
किसी को भी नबी की सदाकत में शक नहीं था, नबी की अमानत में शक नहीं था, नबी के अखलाक और किरदार में शक नहीं था। लेकिन जब नबी ने असरे हाजिर के सिस्टम को ललकारा, जब नबी ने वक्त के निजाम को ललकारा, जब नबी ने मुशरिकाना रसूम और रिवाज पर मबनी सिस्टम को चैलेंज किया, तो पूरा सिस्टम नबी के मुखालिफ हो गया। तुझे हुसैन की मेहनत भी समझाता हूं। हालांकि नबी के हुस्नो जमाल में, सिफातो कमाल में, खसाइल और शमाइल में, नबी की अजमत में कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी सारा मुआशरा मुखालिफ है। आज हुसैन की अजमत में किसी को शक नहीं। रसूलुल्लाह जो मोहब्बत करते हैं, अबू बकर हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, जिसी तरह उमर फारूक मोहब्बत करते हैं, किसी को कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद आज सभी आज पता न जाने किन सुराखों से, किन झाड़ियों से ये कैसे संपोलिए बरामद हो गए, कैसी जहरीली फिक्र लेकर आ गए। जिन्होंने कहा, जिन्होंने लिखा, किताबों में मौजूद है कि हुसैन तो तलबे हुकूमत के लिए निकले थे, हुसैन तो हुब्बे जा के लिए निकले थे। नऊजुबिल्लाह। जो कहते हैं हुसैन तो जमे जमाए निजाम को खराब करने के लिए निकले थे, हुसैन ने तो बनी बनाई हुकूमत को ताराज कर दिया, हुसैन ने तो ये कर दिया और वो कर दिया। और अकल के अंधो, जोलीदा फिक्रो और आवारा जहनों, सुनो, जब हुसैन निकला उस वक्त तक हुसैन की अजमत मुसल्लम है, लेकिन हुसैन ने कभी भी जबर की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। जिन्होंने किया था उनकी नीयत अपनी जगह पे नेक होगी, लेकिन हुसैन की फिक्र वाज़े थी, हुसैन की सोच वाज़े थी, हुसैन के अंदाज में किसी किस्म की लर्जिश नहीं थी, किसी किस्म की लचक नहीं थी। तभी तो निकले मदीना मुनव्वरा से 3 मंजिल दूर। अब्दुल्ला बिन उमर को पता चला हुसैन के कदम कूफा की तरफ बढ़ रहे हैं, हुसैन वक्त की हुकूमत को ललकार चुका है। इब्ने उमर सवारी लेकर आगे बढ़े। आज कहते हैं साहबा ने रोका था, साहबा ने रोका था, फिर भी हुसैन चले गए। क्यों रोका था, क्या कहकर रोका था, ये भी तो पढ़ के देख लो, ये भी तो सोच के देख लो। अब्दुल्ला बिन उमर है गए, हुसैन जिनमें जा रहे हो, जिनके बुलावे पर जा रहे हो, जिनके कहने पे जा रहे हो, ये दगाबाज है, ये बेवफा है, आपके साथ भी वफा नहीं करेगी, आपकी जान चली जाएगी, ये आपका साथ नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने खतों का पटारा खोल दिया है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया इब्ने उमर अगर वो बेवफा है तो बेवफा से ही नबी का नवासा बावफा है। सुबह अपना अपना, जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो। उन्होंने वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। साथ में इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े बलीग अंदाज में एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात कही इब्ने उमर। फरमाया जब रसूलुल्लाह का वक्त इंतकाल आया तो जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन ने आके रहमत आलम के सामने इंतखाब रख दिया, चॉइस रख दी। फरमाया या रसूलल्लाह ये जिंदगी है, ये मौत है, या रसूलल्लाह ये दुनिया है, ये आखिरत है, या रसूलल्लाह ये मखलूक है, वो खालिक है, जो इख्तियार करे आपकी मर्जी। रहमत आलम ने जिंदगी को छोड़ दिया, मौत को इख्तियार कर लिया। रहमत आलम ने मखलूक से मुंह मोड़ दिया, खालिक की तरफ रुख कर लिया। फरमाया ए अल्लाह मैं तो तुझसे मुलाकात का मुतमन्नी हूँ। इब्ने उमर फरमाते हुसैन तुझ पे कुर्बान, तेरे नाना के सामने भी जब इंतखाब आया तो जिंदगी को छोड़ दिया, मौत को इख्तियार कर दिया। आज तेरे सामने भी इंतखाब है, एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। हुसैन कुर्बान जाऊं तुझ पर, तूने भी अपने नाना की तरह दुनिया को छोड़ दिया। ये जो पिछली सफों वाले हैं उन्हें समझ नहीं आ जी आ रही है, हाथ उठा के बुलंद आवाज माशाअल्लाह। अगर रोका तो क्या कह के रोका, क्या समझ के रोका, और अगर हुसैन निकले तो क्या सोच के निकले। तारीख के हर मोड़ पर जिसका काम वफा करना है वो वफा करता है, जिसका काम दगा करना है वो दगा करता है। अहले मोहब्बत अपना वजीफा नहीं छोड़ते, अहले अदावत अपना वजीफा नहीं छोड़ते। सिस्टम की खराबी को सभी तस्लीम करते हैं। वाक़े हर्रा के शवाहिद तारीखी तौर पर मौजूद हैं, हर एक मानता है मदीना में कत्ले आम किया गया, मदीना की हुर्मत को पामाल किया गया। अगर तेरा
तेरा हाफजा कमजोर है, तेरी याददाश्त कमजोर है, तो मैं तेरी याददाश्त को झंझोड़ कर तेरे जमीर के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। ये वही मदीना था ना जिसे यजीद ने पामाल किया, जिस मदीना में अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा उस्मान मदीना में फौजें भेज देता हूँ, फरमाया मुआविया मैं अपनी जान बचाने के लिए मदीना पे रहने वालों पर जिंदगी तंग नहीं कर सकता। फरमाया फिर आप मदीना को छोड़ दीजिए, शाम में आ जाइए। फरमाया जान बचाने के लिए जवारे रसूल को नहीं छोड़ सकता। फिर फरमाया क्या करेंगे? फरमाया मैं अपनी जान लुटा दूंगा। अल्लाह का जो अमर है, अल्लाह का जो फैसला है, तकदीर ने जो तय कर लिया है वो हो के रहे, जान तो दे दूंगा, मदीना की हुर्मत को पामाल नहीं करूंगा। ऐसा हुआ था कि नहीं? बोलो। लोग कहते हैं 44 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, जिसकी फौजें अफ्रीका और उंदलस को पामाल कर रही थी, जिसके दौरे हुकूमत में रकबे बिलादे इस्लामिया के रकबे 44,000 मुरब्बा किलोमीटर तक, मुरब्बा मील तक पहुंच चुके थे। 44 लाख मुरब्बा मील तक कैसे बेबसी के आलम में अपने ही घर में अपनी ही बीवी के सामने बेबसी की तस्वीर बनकर ज़बा हो गया। अरे खुदा की कसम, उस्मान ने मदीना की हुर्मत पर जान दी है। इसी मदीना की हुर्मत को बदबख्त यजीद ने जी भर के पामाल किया है। ईमान से बताइए, अगर बैतुल्लाह पे फौजें चढ़ाए तो फिर भी यजीद तेरा अमीर बरहक, अगर मदीना की हुर्मत को पामाल करे फिर भी यजीद तेरा अमीर बरहक। एक बात तुझे तय करनी पड़ेगी, जो यजीद का है उस्मान का नहीं, जो उस्मान का है वो यजीद का नहीं। हम उस्मान के साथ हैं, अली के साथ हैं, हुसैन के साथ हैं, तू यजीद के साथ है, यजीद के काफिले के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उस्मानी कभी यजीदी बोलो हो सकता है। मैं हैदरी की बात नहीं करता, मैं उस्मानियों की बात करता हूं। मैं बनु उमैया के उस सरखैल की बात करता हूं जिसने रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद होने का शर्फ हासिल किया, जिसने रसूलुल्लाह की जुबान से ज़िन्नूरैन का लक़ब पाया, जिसे नबुव्वत ने कहा मेरी 40 बेटियां भी होती और वो एक एक करके वफात पा जाती तो उस्मान एक के बाद एक मैं तेरे निकाह में दे जाता। वो उस्मान जिसके लिए रसूलुल्लाह ने ये सनद जारी की, उस्मान आज के बाद तू जो करे तुझ पर कोई बात पुरस नहीं। वो उस्मान जिसने माल रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पर यूं लुटाया है कि रसूलुल्लाह के चेहरे पे मसर्रत के रंग बिखर गए हैं। वो उस्मान के जिस उस्मान ने अपनी जान हुर्मत मदीना पर पामाल की है और जिसके लिए किसी ने कहा था कि अर्शे बरी ते चर्चा उस्मान बा हयादा रुतबा खुदा वधाया सुनिया दे पेशवादा। अल्लाह अकबर। जिसदा हया करेंगे अर्शां दे नूरी सारे, पिंडली छुपा के आका फरमाया नाल इशारे, क्यों ना हया करे फिर सरताज अंबिया दा रुतबा खुदा वधाया। हजरात गिरामी, उस्मान हुर्मत मदीना पे अपनी जान लुटा के जाए और यजीद अपनी हुकूमत बचाने के लिए मदीना की हुर्मत को पामाल करे, मक्का पे फौजें चढ़ाए, नवासे रसूल को शहीद करे, फिर भी कहते हैं जी यजीद ने कब हुक्म दिया? जी यजीद तो इस बात का जिम्मेदार नहीं है, तारीख इस मामले में खामोश है। अरे तूने अपनी मर्जी की तारीख पढ़ी है। अच्छे अच्छे खासे मोतदिल कहलाने वाले लोग मैदान अमल में आए, नई तहकीक के नाम पर नई तदलीस नई तलबीस फैलाने में लग गए कि नहीं जी आज नया मुतालिया है, नई तहकीक है। फिर हमने कहा हजरत शेखुल हिंद ये कहते हैं, फिर हमने कहा हजरत नानोतवी ने ये लिखा है, फिर हमने कहा हजरत हुसैन अहमद मदनी ये कहते हैं तुम तो अकाबिर की पूजा करने वाले हो, तुम तो अकाबिर की रट लगाने वाले हो, ये तो कल के अकाबिर थे, हम नई तहकीक करते हैं। मुझे बताओ अगर वो मुहक्किक नहीं थे, तुम कहां के मुहक्किक हो जिनके दरवाजे से हमें तहकीक की खैरात मिली, जिनके दरवाजे से हमें एतदाल मिल गया, जिनके दरवाजे
दरवाजे से हमें दीन मिला, ईमान मिला, जिनके दरवाजे, जिन्होंने हमारे अफकार और नजरियात की आबियारी की और इस रास्ते में जिन्होंने अपनी जिंदगियां नछावर और कुर्बान कर दी, आज तो उन पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आज ना नौतवी का नाम तुझे क्यों दुखता है, आज हजरत मदनी के नाम से तुझे क्यों चिढ़ लगती है? याद रख, तेरा देवबंदियत से क्या, इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम तो वो है जिसका परचम हुसैन लेकर निकला है। आज कोई शेर पढ़ो जिसमें हुसैन की अजमत मौजूद हो, कहता है ये शेर तो गैर इस्लामी है, इस शेर में गुमराही है। क्या है शेर? कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये इतनी अदावत पे तुला है कि इस शेरी लताफत को समझने के लिए भी तैयार नहीं कि करबला तो बतौर इस्तिआरा है। असल में शायर कहना चाहता है कि जब भी इस्लाम को फरोग मिलता है, जब भी इस्लाम की नशरो इशात होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, लहू देना पड़ता है, जान लुटानी पड़ती है। शजरे इस्लाम वो दरख्त है जिसकी जड़ों को हमेशा खून मुस्लिम आबियारी करता है, जिसे खून मुस्लिम सरसब्जो शादाब रखता है। जिस तरह करबला के मैदान में अपनी और अपने खानवादे का लहू देकर हरा और भरा रखा है। शायर तो ये कहना चाहता है, कहता है जी ये क्या गुमराही है, ये क्या है कि तुम कहते हो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हालांकि यहाँ लफ्ज हर करबला का है, एक करबला का नहीं है। जब भी शहीदों की गर्दनें कटती हैं, जब भी शहीदों के लहू, जब हवा उनके फवारे हवाओं में उड़ते हैं, हाँ हाँ, तभी तो शजरे इस्लाम पर बहार आती है। आज हुसैन मैदान में उतरा है, किस अंदाज में उतरा है, क्या तेवर लेकर उतरा है। सामने बातिल है, फौजों के साथ है, हथियारों के साथ है, कसरत के साथ है। ये अकेला है, देखता है तही सामा हूं, देखता है सारा जहां एक तरफ अकेला खड़ा हूं, लेकिन गैरत का परचम थाम के खड़ा है। अहयाए खिलाफत की तहरीक का सरगना बन के खड़ा है और अपने पूरे वलवले, पूरे जज्बे के साथ खड़ा है। और जज्बे इशार ये है, जरा देखना मासूम अब्दुल्ला के तड़पते हुए लाशे को देख, जवान अली अकबर को देख। 23 अफराद तो वो है जो खास खानवादे नबूवत से ताल्लुक रखते हैं। करबला की जमीन उनके लहू से गुलराज हो चुकी है। तभी तो हफीज जालंधरी के ईमान पर भी वजद आ जाता है। क्या कहता है कि जब हुसैन को देखता हूं, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिजा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है। अब बोले आखिर वाले, हुसैन है, बुलंद आवाज से। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिद खुदा है ये, जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। ये कौन हक परस्त है, मैं रजाए मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है कि एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। उधर सिपाह शाम है, हजार इंतजाम है, उधर है दुश्मनान दी, इधर फकत इमाम है, मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है देख बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, हुसैन है। हुसैनी बोले, बीमार न बोले, हुसैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। अल्लाह नबुव्वत की रानाइयों के अमीन, नबुव्वत के दिलकश खदो खाल के अमीन। आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कर रहे हो, तवज्जो मेरी तरफ देखो। नबुव्वत के रानाइयों के अमीन,
नबूवत की दिलकशियों के अमीन, नबूवत की कदो कामत की पैमाइशों के अमीन, नबूवत के खालो खद की रंगीनियों के अमीन, के सहाबा कहते हैं जब फिराके नबूवत बेचैन किया करता था तो हम हसनैन करीमैन को देख लिया करते थे। एक के चेहरे के खालो खत और दूसरे के कामतो कद नबूवत की तस्वीर हमारे जहन में ताजा कर देते। हुजूर तशरीफ लाए, वाकया तवील है, लेकिन हुजूर ने आके सहाबा से कहता, ऐ मुसलमानों के गुरोह, मैं तुम्हें बताऊं कि अपने नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, आखिरी बात तवज्जो से सुनना, बड़ी अजीब बात। ऐ मेरे सहाबा, किन से कहा, बोलो किन से कहा? ऐ मेरे साहबा, मैं तुम्हें बताऊं नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है। अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह, बतलाइए। फरमाया ये वो है जिसका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नानी खदीजतुल कुबरा है। फिर फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपने अम्मा और अब्बा के एतबार से कौन अफजल है। जी या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। फरमाया वो जिसका अब्बा अलीउल मुर्तजा है और अम्मा फातिमातुज ज़हरा है। फिर फरमाया मैं तुम्हें बताऊं अपने चचा और अपनी फूफी के एतबार से सबसे अफजल कौन है। फरमाया जी या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। फरमाया ये वो है जिसका चचा जाफर इब्ने अबी तालिब है और जिसकी फूफी उम्मे हानी है। फिर फरमाया मैं तुम्हें खाला और मामू के एतबार से बताऊं सबसे अफजल कौन है। फरमाया या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। फरमाया ये वो है जिसका मामू कासिम है और जिसकी खाला ज़ैनब है। फरमाया वो हसन है, वो हुसैन है, वो हसन है, वो हसन है। इससे ज्यादा बाज़मत कोई होगा तो अब आज हमने यहां ये फैसला करके जाना है कि अबू बकर को प्यार हसनैन से, उमर को प्यार बोलो हसनैन से, उस्मान को प्यार हसनैन करीमैन से, अली को प्यार, सारे सहाबा को प्यार, बिलाल को प्यार हसनैन से, अबू हुरैरा को प्यार हसनैन से, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को प्यार हसनैन से। और क्यों ना हो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। इसीलिए हसनैन के मोहब्बत के खजीने की खूब हिफाजत करना और याद रखना कि जिस तरफ हुसैन है हक भी उसी तरफ, जिस तरफ हुसैन के लहू की फितरत कभी बातिल से मुफाहमत नहीं कर सकती, कभी बातिल से मुफाहमत। इसीलिए अपना पैगाम, अपना दर्द दिल आपके जहनों में बिठा के जा रहा हूं और सलाम आखिरी करता हूं कि मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो, मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। मैं तो हुसैन के साथ हूं, तुम किसके साथ?